अच्छा, ये आपने जो बात कही, मेरे मन में ये सवाल है। एक बार मेरे मन में सवाल उठा, मेरे परिवार में हैं एक मम्मी, शायद मम्मी और कुछ लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। जी। मैंने लगभग 1 घंटे तक वो कथा सुनी, शिव पुराण चल रहा था, लेकिन मैंने उस पूरे 1 घंटे में शिव महापुराण की कोई बात या भगवान शिव से जुड़ी बात नहीं सुनी। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर के रिश्ते, सिर्फ इन्हीं की पूरी बातें चल रही थी। क्या कथाओं के बीच में इस तरीके के कंटेंट, ठीक है उदाहरण के लिए देना बात अलग है, लेकिन अगर 7 दिन की कथा चल रही है उसमें से 6 दिन अगर इसी पे बात हो रही है, तो क्या ये जायज़ है, ठीक है? देखिए, बात नॉलेज की है। जी। एक तो नॉलेज, और दूसरा जो बिकता है उसी को बेचते हैं। खरीदार पंडालों में भीड़ भी ज़्यादा आएगी। बहुत नॉलेजलेस लोग हैं, जी। इसीलिए तो इतनी भीड़ है ना। दुख, आप बताओ, आप आनंदित हो, भीड़ लगाओगे कहीं? दुखी हो इसीलिए भीड़ बिल्कुल, लगा रहे हो ना। बिल्कुल। मतलब लोग दुखी हैं, वो दुख से मुक्ति का उपाय पाना चाहते हैं, पर जब तक वो सही स्थान नहीं ढूंढेंगे, दुख समाप्त होने की बजाय बढ़ेगा। एंटरटेनमेंट में मतलब मनोरंजन और मनोमंथन में बड़ा अंतर है। जी। मनोरंजन तो आप हो जाएगा 3 घंटे का, पर मनोमंथन नहीं होगा। मन का मंथन होने से विष भी निकलेगा जी। और अमृत भी आएगी, और वो कोई ज्ञानी महापुरुष ही कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले तत्ववेता महापुरुष होते हैं, जी। साधु हो, संत हो, ऋषि हो, आचार्य हो। एक कभी कभी ऐसा होता है कि निश्चल भक्त है, पढ़ने भी नहीं जानता, भक्त हो गया, लेकिन फिर भगवान उसके भीतर में निश्चलता से सारी चीज़ें प्रकट कर देते हैं। जी। लेकिन आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा, आपको गुरुगृह में रहना पड़ेगा। आप अचानक रूप बदलिए और रूप बदल के कली बाबा जी बन जाइए और फिर कहिए कि क्यों उंगली माल नहीं बना था, क्यों वाल्मीकि जी ऐसे नहीं बने थे। अब आप ढाल लेकर के अगर यही करना चाहते हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप घोषित कर दीजिए कि जैसे ये जूते का दुकान खोले हैं तो ये पक्का पता है कि अपने रोजगार के लिए खोले हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। कोई नया कोई धंधा कर रहा है तो वो कहता है कि मुझे इसमें बहुत ऊपर जाना है। तो बिल गेट्स हैं कि वो हमारे एलन मस्क हैं कि हमारे यहाँ पर टाटा हैं, जिंदल हैं, मित्तल हैं, अंबानी हैं, ये घोषित रूप से कह रहे हैं कि हम व्यवसाय करते हैं जी, हम कमाने आए हैं, हम बिलियनियर्स बनेंगे। तो आप भी अगर संत का स्वरूप धारण करके आए हैं तो पहले तो ये घोषणा कर दीजिए कि मैंने धर्म का केवल प्रचार करने के लिए इसलिए स्वीकृति अपने भीतर में लाई है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं धन कमाना चाहता हूं। आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि आप धर्म की बातों को कह रहे हैं। आप अपना फीस वसूलिए। हम तो सभी फिजिक्स वाले फिजिक्स के लिए ले रहे हैं, केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर के लिए ले रहे हैं, बड़ी बड़ी पैसे देकर के तब लोग जाकर के विद्या अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आपके मन और मुख तो एक होने चाहिए ना। आप कह रहे हो कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए और अंडर टेबल आपको सब चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। मैं ये 20 सालों से कहता आ रहा हूँ कि अपर टेबल या अंडर टेबल आपको लेना है तो फिर खुल करके बोल के लो कि मैं धर्म शास्त्रों का मैंने बहुत अध्ययन किया है, मैं आपको धर्म के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरे आचरण वैसे हैं नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, आपको बनना हो तो बन जाना और इसकी इतनी फीस लूंगा। इसको बोलते हैं प्रामाणिकता, ईमानदारी और छाती ठोक करके पैसा कमाना। पर आप अगर संत बन करके भाव ऐसा दिखा रहे हैं कि क्या माया क्या मोह, और 24 घंटे लगे हुए हैं कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ा लूं, कितना फीस ले लूं, तो फिर तो वो अमिताभ की एक फिल्म थी नमक हलाल या हराम, मुझे याद नहीं, कि आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया ताता थैया। अच्छा, आपने अभी कहा कि आचार्य होते हैं, शास्त्री होते हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं और ये शास्त्रोक्त हैं। आजकल क्योंकि 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल का दौर है, एक नया भी उपजा है जिसे हम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहते हैं आजकल। ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यापार की आड़ में स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं। एक हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में हैं, मैं नाम उनका भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि बड़े शो में है वो। लेकिन मेरा सवाल इसलिए, क्योंकि वो इतना बड़ा कद भी नहीं कि मैं उनका सवाल आपसे करूं, लेकिन मेरा सवाल दूसरी तरफ से है। लोग फॉलो करते हैं, लोग मानने लगते हैं, लोग तो अबोध है, वो देख रहे हैं अरे 2 मिलियन फॉलोअर है, यानी कि इनकी बात सुननी है, इनकी बात माननी है, इनके हिसाब से चलना है। अब वहां पर व्यापार को वो प्रमोट कर रहे हैं, किसी का साड़ी का बिजनेस है, वो साड़ियां बेच रही हैं। तो यहां पर लोगों को आप क्या संदेश देंगे, किसी को भी फॉलो करने से पहले या किसी भी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर की बातें सुनने से पहले क्या चेक कर लेना चाहिए? देखिए, मैं तो ये स्पिरिचुअल शब्द जहां आ गया तो आध्यात्म हो गया जी। स्पिरिचुअल का अर्थ है आध्यात्म, मतलब देह से ऊपर की बात हो गई जी। देह और विदेह, जनक थे विदेहराज,
उनकी पुत्री वैदेही, जी सीता जी, जी मतलब जो केवल देह में नहीं है। हमारे यहाँ एक शास्त्र में एक बड़ी प्यारी वचन है, असुसु रमन्ते इति असुरा, जो केवल मैं और मेरे और देह के लिए सोचता है उसको असुर कहते थे। उनके पूंछ और सिंह नहीं होते थे। ये रावण, कंस इत्यादि है ना, वो केवल अपने लिए सोचते थे, सब खत्म कर दूंगा, केवल मुझे सुखी रहना है, इसलिए उनको असुर कहते थे। तो ऐसी सोच जिनकी है वो तो असुर ही है ना, वो तो मनुष्य हो नहीं सकते। बिल्कुल। अब मैं ये कहूँगा कि अगर आपने स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर का पद लिया है, टैग लगाया है, जी तो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ तो आपको पहले समझना पड़ेगा ना, कि मैं आध्यात्म से लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। जो लोग केवल शरीर को तृप्त करने में इतने अशांत हैं, दुखी हो रहे हैं, मैं उनको उधर डाइवर्ट करूँ कि धीरे धीरे अपने मन को, मनोविज्ञान को समझने लगें, अपनी बुद्धि को समझने लगें, अपनी आत्मा तक उनकी पहुँच हो, वो समाधान करने में समर्थ हों। इसके लिए आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं ना, कि आप उनको और बॉडी की तरफ ही ढकेल देंगे, ये खरीदो, ये ले लो, तो ये तो बॉडी की तरफ ढकेलना हुआ। तो मुझे लगता है अब तो सभी लोग कर ही रहे हैं जी। जनता अबोध है, लोग अबोध हैं। अब अबोध हैं तो उनको भी क्षमा नहीं किया जा सकता। परमात्मा ने तो आपको जन्म दिया था बुद्धिमान होने के लिए, आपको बोधवान होने के लिए। तुम अबोध क्यों हो? अबोध हो तो भुगतो, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये भीड़ जो है ना, आपने सुना होगा बहुत भीड़ भाड़ थी। तो मैं ये पूछता हूँ, भीड़ तो समझ में आता है, भाड़ कौन थे? तो भीड़ में अक्सर भाड़ ही खड़े होते हैं। आपको आज मैं बता देता हूँ, भीड़ भाड़ शब्द इसीलिए बनाया गया, भाड़ों से भरी जन समूह को ही भीड़ भाड़ कहा जाता है। वहाँ कोई योग्य व्यक्ति, रसिक व्यक्ति नहीं जाता कि जाकर के मुझे कुछ सीखना है। आज आपके कान में डाल दिया जाए, यहाँ आप कभी गए हैं इनके पास, रितेश्वर जी के पास? नहीं। और ये दंड में इतनी शक्ति है, अगर माथे पे लगा दिया तो तेरे काम बन जाएंगे। मैं आज थोड़े से खर्च कर दूं, अगर मैं बहुत ओपन चीज़, ओपन क्या, नेकेड चीज़ बोलना ही चाहिए ना। धर्म का मतलब ही है आप सब कुछ उधेड़ दें, वो जो चीज़ बंधा हुआ है, जो चीज़ अंदर है, उसको सामने ले आएं, उसी को तो धर्म कहते हैं। और धर्म किसको कहते हैं? जो आत्मा को हम नहीं समझते उसको जानने का प्रयत्न ही धर्म है। तो अगर मैं थोड़ा सा खर्च कर दूं, लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए सोशल इन्फ्लुएंसर को लेकर के, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, और इस दंड की महिमा को केवल अगर मैं और 5000 लोगों से इसके बारे में बताऊं कि मेरे ऊपर छुए, मेरे तो ज़िंदगी बन गई। बिल्कुल। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि मैं यहाँ ऐसे आज नहीं बैठा होता, आज शायद दिल्ली तक यहाँ लगी होती लाइन। ये दंड मुझे कब मेरे मस्तक पर आएगा, और इसके अपॉइंटमेंट होते कि नवंबर में आपको ये डेट मिला हुआ है। पर मैं इसके लिए तो नहीं आया पृथ्वी पर, मैं नॉलेज के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञान है। जो ज्ञानवंत हो गया वो सब चमत्कार अपने भीतर करता रहता है। अज्ञानी व्यक्ति सदा अनहोनी के पीछे भाग रहा है, शायद हो जाए, शायद हो जाएगा। तो मैं अज्ञानता फैलाने नहीं आया इस पृथ्वी पर, और मैं खुद को ही क्षमा नहीं कर पाऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा। बिल्कुल। मैं इस क्षेत्र में, मैंने विज्ञान पढ़ा है, मेरे पिता विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं, मेरी माँ स्वयं शिक्षिका रही हैं, मेरे गुरु बहुत मार्तंड विद्वान रहे हैं जी। मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ कि ये काम करूँ। इतने पैसे, इतने रुपए, ऐसा घर, ऐसी गाड़ियाँ मेरे पास सब हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अब एक व्यक्ति के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है, आप बताइए? क्या करूँगा मैं ये सोचता हूँ, इतना ही जो मैं उपभोग कर रहा हूँ क्या मुझे करना चाहिए? क्योंकि भारत के सभी लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी तो चिंतित होता हूँ। तो एक व्यक्ति को कितना धन चाहिए? और धन के कारण और पद के कारण ही तो वो झूठ बोल रहा है ना। बिल्कुल। वो धर्म को भी बेच रहा है जी। धर्म को धंधा बनाना ठीक नहीं है। धंधे को धर्म में बना दो। कोई धंधा है उसमें धर्म सिखा दो उसको, ये धंधा धर्म में करना तो तुम आगे बढ़ोगे। हम तो धर्म को ही धंधे की तरह बना रहे हैं। ये उचित नहीं है, इससे देश विनाश की तरफ ही जाएगा। सनातन की मर्यादा और गौरव कम होगी। अब लोग कहेंगे सनातन की मर्यादा कैसे कम होगी? सनातन था, है और रहेगा। कहाँ खाक रहेगा? कहाँ अफगानिस्तान में है सनातन? कहाँ है आपका सनातन? पाकिस्तान में? बिल्कुल। कहाँ है बांग्लादेश में? कहाँ है देश के किसी हिस्से में? इस मुगालते में मत रहिए आप कि सनातन था, है और रहेगा। आप खत्म होते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, असुरता बढ़ती जा रही है, बुद्धू बढ़ते जा रहे हैं। 100 बार ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, इतने परमाणु बम बन चुके हैं। बिल्कुल। पर एक आदमी को जीवन देने का कोई उपाय अभी तक यंत्र नहीं बना है। यंत्र नहीं बना है।
तो कभी बचपन में एक पुस्तक में, हमारे यहाँ जब पुस्तक होती थी सिलेबस की, उसमें लिखा होता था विज्ञान वरदान या अभिशाप। जी, हमें लिखना होता मैंने था भी उस पर पढ़ा है, निबंध, इस पर निबंध लिखते थे या हम या लोग। या तो उस समय अब हमको पढ़ाया जाता था कि लिखना कि वरदान है। वरदान है, पर आज अगर मेरे पास प्रश्न आए ना तो मैं लिख दूंगा अभिशाप अभिशाप है। इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है, क्योंकि इटर्नल साइंस हमें पढ़ाया नहीं जा रहा। मन का विज्ञान, जी, आत्मा का विज्ञान, शांति का विज्ञान, प्रेम का विज्ञान, ये हमें नहीं पढ़ाया गया। ये टेक्नोलॉजी हमें नहीं दी जा रही है कि कैसे श्वासों को साधें, कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहें, ऑलवेज स्माइलिंग। ये तो हमें नहीं सिखाया जा रहा है। तो मैं कैसे मान लूँ सिर्फ एक्सटर्नल ये जेस्चर से लाइट जलाना और ये पंखे चलाना और रोबोट बनाना, इसको मैं विज्ञान मान लूँ? किस बात का विज्ञान है? विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु, कंप्यूटर के संबंध में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साइंस। जी, उसके लिए प्रूवन चीजें उसके पास है, उसने सब बता दिया। तो मनुष्य के मन का, मनुष्य के चित्त का और आनंद का विज्ञान क्या है? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। आध्यात्मिक गुरु का काम इतना ही है। और पहचान भी बता देता हूँ, जो व्यक्ति स्वयं रुपयों के आकर्षण में हो, जो व्यक्ति स्वयं पद के आकर्षण में हो, कम से कम अगर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु खोजने गए हैं तो उल्टे पांव भाग जाइएगा, क्योंकि पकड़ में तो आ जाते हैं। अगर उनका भी आकर्षण उसी पद, उसी प्रतिष्ठा और उसी धन पर है तो आप उल्टे पांव भाग जाओ। और अगर कुछ सीखना है तो सीख लो। हो सकता है वो महाभारत बहुत रट के बैठे हों, तुमको पढ़ा देंगे, तो पढ़ लो पैसे दे करके। पर अगर आप अनंत शांति बुद्ध होने को गए हैं जी, तो आप भाग जाइएगा, क्योंकि आप गुरु नहीं, गुरु घंटाल के पास पहुंच गए हैं। और आप कभी भी स्वस्थ आनंदित नहीं हो सकते। गुरु की पहचान यही है, भौतिक वस्तुओं में जिसकी आसक्ति नहीं होती है। मैं बैठा तो हूँ अच्छी जगह पर, बिल्कुल, मैं शायद यहाँ भी एसी चल रही है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, जी, ले रहा हूँ। पर आपको ये पता होना चाहिए, अभी इसी वक्त नंगे पांव जंगल में रहना पड़े तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि इतनी सी भी भीतर में मुझे तकलीफ नहीं होगी। और मैं जाता ही हूँ, रहता ही हूँ। कई ऐसे ऐसे गांव में रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे गांव में रहा हूँ जहाँ एक साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता। 3-3 महीने रहा हूँ, वहाँ रह करके इतने गरीबों के बीच रहने का अवसर मिला। और वहाँ जब ज्ञान की धारा बही तो आज वहाँ आचार्य पैदा हो गए हैं, वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। जी, ये जीवन की उपलब्धि मैं मानता हूँ, और इससे मुझे बड़ा आनंद, अपने आप में आनंदित हूँ, खुश रहता हूँ। इससे बड़ा मुझे और परिणाम क्या चाहिए धर्म का? मैं तो आनंदित हूँ। महाराज, ये भी बहुत सारी चीज़ों की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो क्योंकि हमने देश की, देश के हालातों की, युवाओं की, बहुत सारी चीज़ों की बात की। अभी हमने प्रेमानंद जी महाराज की भी बात की। कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट था उनका लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं बढ़ा दी तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं था। ये देश के युवाओं को बहुत कनेक्ट करता है, और जैसे जैसे 21वीं सदी में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये नए नए कल्चर भी आना शुरू हुए। इस पर आपकी क्या राय है? यूथ अगर लिव इन रिलेशनशिप में जा रहा है तो क्या ये गलत है या ये सही है? देखिए, अभी हम ज्ञान के किस स्टेज पर हैं? हमें कौन से एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ाया गया है? हम तो वेस्टर्न कल्चर में ही पले बढ़े हैं। बिल्कुल, हमारी जितनी भी शिक्षा नीति है सब वेस्टर्न लोगों ने बनाई है, मैकॉले ने बनाई है जी, और पाश्चात्य सभ्यता का अंधाधुंध अनुकरण भी हो रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केटिंग जब से आई तब से पूरा विश्व एक हो गया, और जब से सोशल मीडिया आई तब से कहीं की चीज़ छुपी नहीं है, किसी भी देश की परंपरा छुपी नहीं है। इस ज़माने में अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अगर आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखने की विद्या को नहीं समझे हैं, अपनी इंद्रियों को कहाँ कहाँ खर्च करना है अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है, तो निश्चित है कि आप बहेंगे ही, उस दिशा में जाएंगे ही। पर हम यूथ्स की गलती कैसे माने? उन्हें पढ़ाया कहाँ गया? उनको वो अवसर कहाँ प्रदान किए गए? कहाँ ध्रुव और प्रहलाद की तरह हमारे यहाँ गुरुकुलम के सिस्टम हैं कि बेचारों ने गुरुकुलम को रात मार करके और जा करके कॉन्वेंट में पढ़ लिया। मजबूरी थी, मजबूरी में जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी। और घर में भी क्या हमें मिला शिक्षा? आप बताइए, किस घर में शायद 100 में 3 घर 5 घर ऐसे हों जहाँ के माता पिता भी ये कहते हुए पाए जाते हों कि ईमानदारी से काम करना, ये करना। वो भी कहते हैं शर्मा जी का बेटा इतना कमाता है ऊपर से, तेरा तो यही चल रहा है, तो जीवन भर ईमानदारी करेगा, और अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो समझ, जीवन भर पढ़ाया, हम लोग के लिए तो सोच। अब बताइए, घर के माता पिता अगर ऐसी शिक्षा किसी को दे रहे हैं
तो उस संतान की क्या उसमें आप दोष निकालेंगे? मैं फिर से कहता हूँ, अपने घरों में आत्मसंतुष्टि के यज्ञ स्वयं माता और पिता को करने होंगे। स्वयं सोचना होगा कि मैं जिस जीवन को जिया हूँ, मेरा आने वाला पीढ़ी उस जीवन को न जिए। हर माता पिता डिप्रेशन में जिए हैं, संघर्ष में जिए हैं। दुनिया में हम इसीलिए माता पिता को प्रेम करते हैं ना, कि मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किए हैं गुरुजी। पर माँ ने इतने संघर्ष क्यों किए हैं? माँ को ये सोचना चाहिए कि यही संघर्ष मेरा बेटा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भीतर में कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की कमी रह गई होगी। जी। मैं इसी धारा में बह गई, दुनिया की धारा में, मुझे धारा के विपरीत चलना है। देखिए, वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जहाँ बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धारा प्रतिकूल न हो। हम धारा में बहने थोड़ी आए हैं। धारा का उल्टा है राधा। हम तो राधा रानी के प्रेम में बहने आए हैं। बिल्कुल। तो धारा के विपरीत ही बहना होगा। धारा अभी राधा रानी की नहीं है, हमें उनकी तरफ चलना होगा। हमें ज्ञान की तरफ चलना होगा, ईश्वरत्व को उपलब्ध होना होगा। और हमारे यहाँ अंतिम है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि। गोस्वामी जी कहते हैं हम उन्हीं के अंश हैं। मिश्री का इतना बड़ा ढेला हो या इतना छोटा कण होगा तो मीठा ही। अगर हम उनके अंश हैं तो इतने दुखी क्यों हैं? इसका मतलब हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है, हमने अपने आप को छुपा लिया है। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ। आपको अपने आप को अनफोल्ड करना होगा। आप जिस दिन अनफोल्ड करना प्रारंभ करेंगे, बट यू नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर और लिविंग मास्टर, नॉट फोटो। फोटो से नहीं होगा। मम्मी जिंदा चाहिए, पापा जिंदा चाहिए, भाई जिंदा चाहिए, हीरो जिंदा चाहिए, हीरोइन जिंदा चाहिए, दोस्त जिंदा चाहिए, बॉस जिंदा चाहिए, और गुरु फोटो चाहिए। गुरु भी जिंदा चाहिए, लिविंग आइडियल। और गुरु वही जिनसे आप मिल भी सकें, कभी बातें भी कर सकें। बिल्कुल। जीवन में इतने शिष्य भी कभी किसी गुरु को नहीं बनाना चाहिए कि मिल भी ना सके। मैंने जीवन में इतनी सुचिता रखी है कि मैं तो नाम से जानता हूँ, दीक्षा ही मैंने नहीं दिया। उतने ही लोगों को दिया कि जितनों को मैं नाम से पहचान सकूं, उनके जीवन के हर एक चीज़ को समझ सकूं, उनकी बातें सुन सकूं। हाँ, बातें करोड़ों लोगों के लिए है। सोशल मीडिया में अब विदेश में भी लोग सुन रहे हैं। अच्छी बातों से आप प्रभावित होते हैं, सुनते हैं, आपका अच्छाई होता है तो बड़ी अच्छी बात है। ये मेरे लिए बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो मैं अच्छा रहूं यही है। मैं अपने लिए ही जीता हूं। मेरे एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है काश मैं स्वार्थी होता। काश मैं स्वार्थी होता। स्वार्थी को बड़ा खराब माना जाता है। बिल्कुल। पर जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा वो परमार्थी कभी नहीं हो सकता है। स्वार्थी मतलब स्व के अर्थ को जानना। जिसने जाना ही नहीं स्व के अर्थ को, वो क्या परमार्थ करेगा जी? क्या लोगों के लिए करेगा? जो खुद ही भूल भुलैया में डूब रहा है, खुद ही का लक्ष्य पता नहीं है, वो उसको अगर स्पिरिचुअल मास्टर बना दो, किसी कारण बस कपड़े पड़े पहना करके जादूगर के अमिताभ बच्चन की तरह, और वो बन करके निकल जाए आगे, और हीरो इसको बनाई हो, तो कितने दिन तक बनेगा? तो जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, खुद हम ढूंढते नहीं, खुद खोजते नहीं, खुद हम संघर्ष करके आगे अपनी आत्मा तक पहुंचने का मार्ग नहीं बनाते, तब तक हम लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। आज धर्म कथा एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। ये एक क्या बोलते हैं, बिजनेस शुरू करने को, स्टार्टअप जी। तो ये स्टार्टअप है। ये इस धंधे में इतना लाभ है कि जबरदस्ती अपने बच्चों को लोग धकेल दे रहे हैं, जिनको ने तेरे को यही करना है, आगे कुछ नहीं पढ़ना है, वो भी बैठ करके ऐसे करके बचपन से ही उसे संत बना दिया। अब वो बोलते हैं क्या हुआ, तो कम से कम राधा राधा नाम ले रहा है ना। अरे राधा राधा, और अब राम राम का नाम तो कालनेमी भी ले रहा था। बिल्कुल। तो कालनेमी को तो हनुमान जी ने मार दिया कि वहीं खत्म हो गया। भाई राम जी की कथा तो कर रहा था कालनेमी, हनुमान जी ने कहा अच्छा, नाम राम का और काम रावण का। तो ऐसी व्यवस्थाएं, मतलब हम केवल पैसों के लिए, पद के लिए जी धर्म और राम का प्रयोग कर रहे हैं। तो वी आर कालनेमी, हमारा वध होना चाहिए। अगर मैं उसके लिए कर अनंत शांति, ज्ञान, प्रेम, करुणा के लिए अगर कर रहा हूँ, तो मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं ऋषि हूँ। पर मैं केवल, मेरा लक्ष्य वो गीध की तरह उड़ता तो बहुत ऊपर है, पर नीचे सड़े गले चीज़ों पर उसकी दृष्टि रहती है। कहाँ चूहा मिल जाए, कहाँ सांप मिल जाए। हमारी दृष्टि निम्न नहीं होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।